बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने है। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये मीटिंग जारी है। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री सुरेंद्र पूनिया इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। आगामी कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। सरकार की उपलब्धियों और प्री बजट पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से इस बैठक को लेकर यह जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हरियाणा भवन में हो रही इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने है। ये बड़ी और अहम अपडेट। हरियाणा संगठन से जुड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। की बैठक होनी है, किन विषयों पे बातचीत होगी और क्या महत्वपूर्ण बीजेपी अगले साल की तैयारी कर रही है, यानी कि 2026 की? देखिए, अभी तो जो समसामयिक विषय होते हैं, आमतौर पे कोर ग्रुप की बैठक में उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा होनी होती है। और निश्चित रूप से आज के दिन का एक बड़ा जो इशू है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, ये जो नया बिल आया है, इसके ऊपर चर्चा मुझे लगता है इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, जब जब उसको मौका मिलता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के विषय लेकर के आती है, तब तक कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है, और खास करके गरीब व्यक्ति को। आप लोगों के ध्यान में होगा कि जब 2014 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उससे पहले इन्होंने एक हुआ खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो मनरेगा को खत्म कर देगी। लेकिन हुआ उल्टा। अब विकसित भारत जो योजना, विकसित भारत का जो एक सपना है 2047 तक, यानी कि आज़ादी की 100 साल के बाद, तो जी राम जी जो योजना लेकर के आए, उसके बारे में हुआ खड़ा किया जा रहा है। ये भी एक झूठ परोसने का काम किया, यानी कि डर दिखाया जा रहा है गरीब आदमी को। इसी प्रकार से 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तब एक आम जन को डराया गया कि संविधान समाप्त हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है। ना तो मनरेगा समाप्त हुई, ना संविधान के ऊपर कहीं कोई आंच आई, बल्कि दोनों ही मामलों में जो गरीब आदमी को रोजगार मिलना था, उसको और ज़्यादा बढ़ा करके हमारी सरकार 100 दिन से 125 दिन कर दिया। अगर उसकी पेमेंट एक सप्ताह तक लेट होती है तो 15 दिन के बाद उसको पेनल्टी सहित, यानी कि ब्याज सहित उसको पैसा मिले। इसमें पारदर्शिता आए और इसको ग्रामीण जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या गरीब लोग हैं, उनकी आजीविका के साथ जोड़ने का भी इसमें काम हुआ है, यानी कि उत्तरोत्तर और अच्छा इसमें होता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की आदत जो है लोगों में डर बिठाना, लोगों में भय पैदा करना, इस प्रकार के सब विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होनी चाहिए। क्योंकि ये विकसित भारत जो ग्रामीण एक योजना लेकर के आया, यानी कि
जी राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, इसके खिलाफ भी जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस प्रकार का डर पैदा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत इस बैठक के अंदर मुझे लगता है होगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं और इस दौरान प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वीबीजी राम जी बिल को लेकर इस दौरान वीबीजी राम जी को लेकर इस दौरान चर्चा होनी है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। ग्रुप की बैठक नियमित रूप से होती है, आप सब जानते हैं, और उसमें संगठन और सरकार से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, जो विषय में आते हैं, उस सब पर चर्चा होती है और उसमें सब प्रदेश की भलाई के, जनता की भलाई के मुद्दे आमतौर पर होते हैं। तो आज किस किस विषय पर चर्चा होगी, वहां जाने के बाद पता चलेगा। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस के बहुत बयान आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, लगातार लोगों का भरोसा वो खोती जा रही है और मनरेगा पर भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो मनरेगा के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो पिछले कांग्रेस के रिजीम में हुआ, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसमें किसी को हर्ज क्या है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, साल में 10,000 रुपये उनको फालतू मिलेगा और उसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक का हिस्सा हैं। संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। वीबीजी राम जी, सरकार की उपलब्धियों और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जानी है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह बैठक जारी है। हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक का हिस्सा हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश बीजेपी महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं।